Hello everyone, again welcome back to my YouTube channel Mechanical Concept. Today I discuss about the orthographic projections views. मतलब कोई 3D ऑब्जेक्ट है उसको आप ऑर्थोग्राफिक व्यूज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू। तो उसके 3 व्यूज बनाना है आपको। तो वो अपन कैसे बनाते हैं, अपन को एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल में अपन इस वीडियो में पूरा सीखते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन इसी तरह मिलते रहे और आप अपडेट रहें। सबसे पहले आपको ये एक ऑब्जेक्ट है, अपन इस वीडियो में इस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा चीजें कहाँ दिखती है, इस साइड से। तो ये आपका हो गया फ्रंट व्यू, जिसको आप बोलते हो एलिवेशंस। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू हो गया और ये हो गया आपका टॉप व्यू, जिसको आप बोलते हो प्लान। 3 व्यूज होते हैं, प्लान या टॉप व्यू, फ्रंट व्यू या एलिवेशंस, और लेफ्ट हैंड साइड व्यू और राइट हैंड साइड व्यू। तो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। इसमें आपको जब अपन फ्रंट व्यू बनाएंगे तो फ्रंट व्यू में अपन एक एक करके एक ऑब्जेक्ट समझते हैं। सबसे पहले अपन इसका बनाते हैं फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू ये रहा, इसमें आपके पास लेंथ कितनी है, या इस सेंटर पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट तक तो 100 mm दे रखी है, और यहाँ पे ये कितने का है, 60 का। तो 60 को हाफ कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और यहाँ पे ये कितना दे रखा है, 50 का। 50 को हाफ कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 25 का हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये आपका पास हो गया 25 का। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 100 तो है ही है, और ये 50 mm यहाँ से, 25 mm इस साइड से और 30 mm इस साइड से। तो कितना हो गया, 55 mm। इसमें 100 mm ऐड कर लो। तो जब 100 mm ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 155। मीन्स 155 mm की तो आपके पास लेंथ हो गई, और एक साइड से आपके पास हाइट है 36, दूसरी साइड से आपके पास हाइट है 25। समझ में आ गया। फिर अपन बात करते हैं इसका क्या क्या व्यूज दिखेंगे। सबसे पहले आप क्या करो, अपन इसका बनाते हैं फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में क्या करो, आप 155 mm की एक लाइन ड्रॉ कर लो। सबसे पहले क्या करें, इस 155 mm की आप एक लाइन ड्रॉ कर लो। यहाँ से 155 mm की लाइन ड्रॉ कर ली, उस लाइन से 25 mm इस साइड से आप 25 mm ऊपर आ जाओ। ये मैं 25 mm ऊपर आ गया, फिर 25 mm ऊपर आ गया यहाँ तक। फिर मेरे को अंदर कितना जाना है, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, तो ये कितना है, 50 का। तो इस पॉइंट से 50 mm अंदर चला गया, अंदर चला गया। फिर मेरे पास यहाँ से 36 है, इस पॉइंट से, तो 36 mm ऊपर आ गया। और अंदर कितना आ रहा है, इस पॉइंट से 60, यहाँ तक 60 है ना, तो ये यहाँ तक 60 mm अंदर आ गया। फिर इन दोनों पॉइंट्स को मैंने मिला लिया, तो मेरे पास ये शेप बन गई। एक तो ये वाला पोर्शन, एक ये पोर्शन और ये पोर्शन। अब मेरे पास ये क्या है, यहाँ से 10 mm है। 10 mm कहाँ से, जहां से ये टेंजेंट टच करते हैं। अब अपन को नहीं पता है कि ये टेंजेंट कैसे कट करेंगे, तो अपन इसको क्या करेंगे, इसको अपन बाद में ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके ये पोर्शंस बन गया। पोर्शन बनने के बाद अब अपन बनाते हैं इसका टॉप व्यू। टॉप व्यू में आपको क्या दिखेगा, एक तो ये पोर्शंस दिखेगा, ठीक है, और एक ये पोर्शंस दिखेगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, वो जो अपन के पास लेंथ थी, यहाँ पे अपन को जब टॉप व्यू में देखेंगे तो लेंथ कम आएगी। 155 mm की लेंथ हो गई यहाँ से यहाँ तक की। और इसकी विड्थ कितनी है, विड्थ है आपकी यहाँ से इस पॉइंट से 60, क्योंकि इसका डायमीटर 60 है, तो यहाँ से ये भी 60 का ही होगा। ये 60 है और ये 50 का है, ये आपकी विड्थ हो जाती है। समझ में आ गया। आपको क्या करना है, सबसे पहले 155 mm की एक लाइन ड्रॉ करनी है, और उस 155 mm से सेंटर पॉइंट से आपको ऊपर जाना है यहाँ तक। जैसे ये 155 mm का ले लिया, यहाँ से पूरी एक लाइन ड्रॉ कर ली, और उससे एक सेंटर पॉइंट बनाना है। सेंटर पॉइंट बनाने के बाद यहाँ से मैंने एक सेंटर पॉइंट बना लिया। अब ये सेंटर पॉइंट कैसे बनेगा, ये सेंटर पॉइंट ऐसे बनेगा कि ये जैसे आपने एक 155 mm की एक लेंथ ले ली, ये एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लो आप, ठीक है, ड्रॉ कर ली। उसके बाद मेरे को इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना आना है, 25 mm। यहाँ से मैं 25 mm आ गया, यहाँ से इस पॉइंट से मैं कहाँ अंदर आ गया, 25 mm अंदर आ गया। तो मेरे पास ये सेंटर लाइन मिल गई, ये मेरे पास सेंटर मिल गया। इस सेंटर से मैंने क्या किया है, ये 25 mm यहाँ पे आ गया, और ये मेरे पास पूरी एक सेंटर लाइन तो थी। यहाँ से मैंने 12.5 mm का एक सर्कल बनाया, ये बना लिया। फिर 25 mm का एक सर्कल सेंटर बनाया, सर्कल बनाया, सॉरी ये सर्कल बना गया।
और सर्कल बनाने के बाद ये सेंटर लाइन तो मेरे पास है ही है, ये मेरे पास सेंटर लाइन आ गई। ये सेंटर लाइन कितने की है, 155 mm की, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है। और यहाँ से ये दोनों सर्कल बना लिए। सर्कल बनाने के बाद इस सेंटर लाइन से ये मेरे पास ये है, तो ये कितने का, 12 mm का, तो यहाँ से 6 mm ऊपर और 6 mm नीचे। तो आप इसका सबसे पहले टॉप व्यू बना लें। अगर फ्रंट व्यू बनाते तो आधा बनेगा फ्रंट व्यू, ये बन गया। उसके बाद अपने पास क्या है, की लगी हुई है। की ये क्या है तुम्हारे पास, ये तुम्हारी है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की, ये है आपका इस पॉइंट से लेके ये पॉइंट, ये इसकी थिकनेस है यहाँ से, और ये इसकी लेंथ है, ठीक है। तो ये 5 mm की है, ये आपके 5 mm के दोनों साइड से ये की लगा रखी है, और ये आपकी 8 mm है। कैसे ड्रॉ करोगे, यहाँ से सेंटर लाइन जा रही है, 4 mm ऊपर जाना है और 4 mm नीचे आना है, और बाहर इस सर्कल से 5 mm बाहर आना है, और इस सेंटर लाइन से 5 mm बाहर आना है, और इसको मिला लो। वैसे के वैसे यहाँ पे बनानी है। कितने का है, 15 mm का है, तो 15 mm की ये इसकी लेंथ होगी, और बाहर थिकनेस है इसकी ये 6 mm, सॉरी ये आपकी लेंथ है और ये आपकी थिकनेस होगी इसकी, ठीक है। तो ये आपकी 15 mm की है ये पोर्शंस, और ये तुम्हारा 6 mm का है। ये बन गया अपने पास। अब अपने पास ये सर्कल बन गए दोनों, और ये भी पोर्शंस बन गए। अब अपन को क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। अब अपन को पॉइंट नहीं पता है, टेंजेंट क्या होती है, स्पर्श रेखा, दोनों सर्कल को टच करते हुए एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर लो। ये ड्रॉ कर ली, और ये आपका टॉप व्यू बन गया, सिंपल सा टॉप व्यू बन गया। अब अपन बनाते हैं इसका साइड व्यू। साइड व्यू में आपको क्या दिखेगा, ये वाला पोर्शन दिखेगा। चलो साइड व्यू ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, साइड व्यू में अपने पास विड्थ कितनी है, एक तो आपके पास टोटल है 60, तो मैंने यहाँ से इस पॉइंट से लेके यहाँ तक 60 की एक लाइन ड्रॉ कर ली। फिर हाइट कितनी है 36, तो मेरे पास ये 36 की हाइट हो गई। ये पूरा ब्लॉक बन गया मेरे पास 36 और 60 का। अंदर ये कितने का है 50 का, तो इस पॉइंट से 10 mm में अंदर आ गया, और इस पॉइंट से 10 mm में अंदर आ गया। और टॉप में कितना जाना है, टॉप में आपको 36 तो पीछे की ओर है, बट यहाँ से कितना है 25 है, तो इस पॉइंट से आप 25 ऊपर चले जाओ, और ये आप एक ब्लॉक बना लो। तो ये दोनों ब्लॉक बन गए आपके पास। अब अपन ने ये बना लिया, ये पूरा एरिया बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बना लिया, और बाहर वाला भी ये भी सर्कल बन गया अपन के पास, ये जो दिख रहा है। अब अपन को क्या दिख रहा है, एक तो ये लाइन दिख रही है, ये कहाँ दिखेगी, इससे इस पॉइंट से टच करते हुए, तो यहाँ से इस पॉइंट से टच करते हुए सबसे पहले क्या करो, ये अपन के पास कितने का था 60 का, 30 कर दो, 30 का सेंटर लाइन ड्रॉ कर लो, ये 30 सेंटर लाइन ड्रॉ गई, और इससे 6 mm इस साइड आ जाओ और 6 mm इस साइड आ जाओ। तो बस ये केवल इतना सही दिखेगा आपको, ये वाला जो पोर्शन है वो इतना ही दिखेगा। अब ये सारी लाइंस बन गई, ये सारी डार्क लाइन बन गई। ये वाली जो लाइन है ये 10 mm की है आपकी, यहाँ वाली ये, ठीक है। ये 10 mm आपको ऊपर आना और ये लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद अपन बनाते हैं अब हिडन लाइंस। हिडन लाइन में आपको क्या क्या दिख रहा है, एक तो इस सर्कल की हिडन लाइंस दिख रही है, सर्कल की हिडन लाइंस दिख रही है। ये सर्कल किसका है, इसके अंदर का है। तो सबसे पहले ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से ये अपने पास सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से यहाँ से 12.5, इस सेंटर पॉइंट से 12.5 इधर आ जाओ, और 12.5 इधर आ जाओ। ये एक सर्कल दिख गया। एक आपको दिख रहा है ये वाला सर्कल कितने का 36 का, तो 18 mm इस साइड 18 mm इस साइड, ये टॉप से दिखेगा, तो ये आपका टॉप वाला समझ में आ गया। और आपको क्या दिख रहा है, ये वाले पोर्शंस, ये भी तो हिडन दिख रहे हैं। तो ये जो हिडन दिख रहे हैं ये वाला ये 15 का है, और अंदर वाले का जो हिडन हिडन दिख रहा है ये वाला पोर्शंस, ये पोर्शंस है आपके पास ये रहा, ठीक है। ये बन गए अभी तक। अब अपन को क्या बनाना है, ये चीजें बन गई, ये पोर्शन हिडन बन गया, सर्कल हिडन बन गया, ये पोर्शन हिडन बन गया, इसका सर्कल का ये हिडन बन गया। अब अपन को क्या क्या दिख रहा है और हिडन, ये लाइन हिडन दिख रही है, और इसके और कोई पोर्शन हिडन क्या दिख रहा है। तो ऐसे करके अपन को बनाना है ये वाला। एक तो अपन को ये पोर्शन हिडन दिख रहा है, ठीक है, और ये है क्या ये वाला, ठीक है। तो इसलिए अपन ने इसको आधा करके बना लिया। ये 10 mm तक की है ना, ये देखो 10 mm तक की है।
और इसको भी अपन ने इसको आगे लिया। यही तो अपन का यहाँ पूरा दिख रहा था, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन पूरी दिख रही थी ना अपन को, बट बाकी वाली अपन को हिडन दिख रही है, इसलिए ये ऐसा बन रहा है। समझ में आ गया? तो ये पोर्शंस अपने बन जाता है। तो ये आपकी सारी हिडन लाइंस थी। तो ये आपका फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू। अब अपन इसको बनाते हैं। सबसे पहले ड्राइंग में कैसे बनाओगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, इसका फ्रंट व्यू बनाओ। फ्रंट व्यू बन गया। अभी तक अपन ने ये वाली लाइन ड्रॉ नहीं की है, ये नहीं की ना, केवल ये सर्कल बनाया बाहर वाला, क्योंकि अपने पास ये वाली चीजें नहीं है। ये कहाँ से आएगी? तो ये अपने पास है नहीं ना। तो सबसे पहले इसका टॉप व्यू बनाओ। टॉप व्यू बनाने के बाद इसका ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट के प्रोजेक्शंस आप आगे ले आओ। तो ये यहाँ आके मीट करेंगे। समझ में आ गया? इसका भी टेंजेंट का ये लाइन यहाँ ले आओ, ये यहाँ पे आके मीट करेगा। और मीट करने के बाद यहाँ से इस सेंटर पॉइंट से ये ऊपर कितना है, 10 mm। 10 mm है ना, तो ये 10 mm का यहाँ पे आ गया और यहाँ से इस लाइन को मिला लो। तो ये आपकी लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाती है। समझ में आ गई? और इसको इस पोर्शन से मिला लो, इस कॉर्नर को यहाँ से वर्टिकली मिला लो। अब ये हिडन लाइंस क्या क्या है? एक तो इस अपन को यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये सेंटर लाइन आएगी, ठीक है। ये सेंटर लाइन यहाँ से होते हुए निकलेगी, ठीक है। और इस सेंटर लाइन से अपन को 12.5 mm, क्योंकि 25 का है, अंदर वाला सर्कल हिडन दिख रहा है फ्रंट व्यू में, तो ये अंदर वाले सर्कल के प्रोजेक्शंस आप आगे ले यहाँ से, और इसका भी ये प्रोजेक्शंस आगे ले। और रिमेनिंग ये वाला जो पार्ट्स है, ये वाला पार्ट्स आपका ये हिडन दिख रहा है, ठीक है। ऐसे कैसे इसमें भी सेंटर लाइन ड्रॉ करो। ये सेंटर लाइन यहाँ आएगी, इस पॉइंट से कितने का है ये अंदर वाला सर्कल, 16 का, तो 18 का इस साइड और 18 का इस साइड, तो ये हिडन लाइंस हो गई। या फिर आप इसके प्रोजेक्शंस नीचे ले आओ, तो ये लाइन इसकी हिडन हो गई, और ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका यहाँ से हिडन लाइन आ जाएगी। ये आपका टॉप व्यू हो गया, ये आपका फ्रंट व्यू हो गया। अब साइड व्यू बनाएंगे। साइड व्यू अपन ने अभी बनाया ही था। क्या करो, यहाँ से 45 डिग्री का एक आर्क बनो, आर्क बना लिया, और इसके सारे प्रोजेक्शंस ले आओ और इनको मिला लो। इसके भी प्रोजेक्शंस आगे ले लो और इनके भी प्रोजेक्शंस आगे ले लो। जब आगे लोगे आप सारे प्रोजेक्शंस मिलेंगे यहाँ से ये, तो आपका ये टॉप व्यू भी बन जाएगा। इसका ये जो प्रोजेक्शंस है वो यहाँ पे आके टच करेगा, और इसका ये वाला जो प्रोजेक्शंस है, ये वाली लाइन आएगी वो यहाँ पे आएगी इस 45 पे, और वो 45 वाली लाइन आगे आ जाएगी। तो ऐसे प्रोजेक्शंस करके आपको ये स्केच बनाना है। समझ में आ गया? अगर आपको इस स्केच में और कोई दिक्कत है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वहां पे आपको मैं सॉल्यूशन बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है मैकेनिकल कंसेप्ट। प्लीज अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें।